ट्रॉपिकाना जूस इनका बड़ा मार्केट था। उसने 72% जूस की मार्केट को एक्वायर करने में मदद करी। उन दिनों जूस डब्बे में नहीं बिकता था, ये ट्रॉपिकाना लेकर के आए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा ट्रॉपिकाना इनके लिए। अब क्या था, इनका नाम ना खराब हो शुगर के कारण, चिप्स के कारण, तो सोचा कुछ हेल्दी आइटम्स भी लेकर के आते हैं जो अपने स्नैक्स में लेकर के आए। तो क्वेकर ओट्स, एनर्जी ड्रिंक गैटोरेड, ये इसका मार्केट शेयर बहुत तेज बढ़ने लगा, 18 से 33% हो गया। क्यों? फोकस बढ़ चुका था। जो रेस्टोरेंट चेन थी वो अलग कर दी, वो बेच करके पैसा आ गया, कर्जा चुका दिया, फोकस बढ़ गया, या मार्केट शेयर 18 से 33% हो गया। कोका कोला का 21% मार्केट शेयर, इसका 33% मार्केट शेयर। स्ट्रैटेजी हेड की सारी स्ट्रैटेजी चलने लग गई। चेन्नई की हमारी इंदिरा नुई, इसके सारे एक्विजिशन इसके इंदिरा के मास्टर स्ट्रोक थे। कैसे? पेप्सिको के सभी प्रोडक्ट पहले से ही मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में जा ही रहे थे। अब ये नया प्रोडक्ट लाती तो वो ही डिस्ट्रीब्यूशन काम आ रहा था। जैसे ही नया प्रोडक्ट लेकर के आई, क्वेकर ओट्स लेकर के आई, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में वहीं जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड में पहुंच गया। जैसे ही गैटोरेड लेकर के आई, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो बना हुआ था। जितने भी हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी या जितने भी हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर फिर डीलर रिटेलर, वो पूरा का पूरा वैल्यू चेन बना हुआ था। एक प्रोडक्ट लाए, अंदर डाल दिया, वहां पहुंच गया। जूस का डब्बा लाए, ट्रॉपिकाना, वहां पहुंच गया। वही शॉप, वही स्टोर, उसी पर माल भेजना था, पहले भी जा रहा था, साथ में ये भी जाने लग गया। उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एसकेयू बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हो रहा था। अब खर्चा नहीं बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ गया। इसकी एक एक स्ट्रैटेजी काम आने लगी। अब इसकी अगली स्ट्रैटेजी, तीसरा हिस्सा क्या था? न्यू मार्केट पेनिट्रेशन। ऐसा करूं मैं चाइना में, इंडिया में, ब्राजील में जो इमर्जिंग मार्केट है वहां एग्रेसिवली कैसे घुस जाऊं, उसके बारे में सोचने लगी, उसके बारे में फोकस किया। 3 हिस्से थे, ये तीसरा हिस्सा था। इंटरनेशनल मार्केट में लोकल टेस्ट दे दूं मैं, चाइना में थोड़ा चाइनीज टेस्ट दूं, इंडिया में थोड़ा इंडियन टेस्ट दूं, वैसे हिसाब से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। इंडिया में लोकल स्पाइसेस का इस्तेमाल किया, लोकल मिर्ची मसालों का इस्तेमाल करके नए फ्लेवर लेकर के आ गई। मैजिक मसाला, मिंट चटनी, दही बड़े, चिली गार्लिक, इंडिया में बहुत चलता है। देखते ही देखते इंडिया के अंदर माल बिकने लग गया। कंपनी के सेल्स रेवेन्यू ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़ने लग गई। जो ये करती गई इंदिरा नुई, सोच करके, समझ के, फोकस्ड होकर के ये कहती है कि मैं अपने काम को इतना अच्छे से करती हूं, इतना अच्छे से करती हूं, ये मान के करती हूं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और उतना ज्यादा अंदर घुस जाती हूं। जहां एक दिन में 25-25, 30-30 लोग रिजाइन करते थे, अब 25-25, 30-30 दिन तक एक आदमी नहीं छोड़ के जाता था। लोग रुकने लग गए। इनका भी कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ने लगा। सारी स्ट्रैटेजी जब 94 के अंदर वीपी स्ट्रैटेजी, वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी ज्वाइन किया था, हर स्ट्रैटेजी काम आने लगी। 7 साल के बाद 2001 में इनके फाइनेंशियल एक्यूमेंट को देख करके, इनके फाइनेंस को देख करके इनको सीएफओ बना दिया गया और कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्योंकि ये नंबर्स को समझती हैं, वो नंबर को समझना बहुत जरूरी है। और उसके 5 साल के बाद, यानी कि 2001 से 2006, 5 साल और बीते तो पेप्सिको की पहली फीमेल सीईओ बन गई। और ऐसी सीईओ, ऐसी बिजनेस टाइकून, इंदिरा नुई जैसी इंस्पायर्ड लीडर्स की स्टोरीज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कैसे उसका राजा, उसकी रानी, मैं राजा रानी दोनों कैसे बन जाऊं, मैं कैसे कर दूं मेरी राजा रानी की नई कहानी। इंदिरा के ज्वाइन करने के बाद पेप्सिको का टर्न अराउंड का बड़ा श्रेय उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जाता है। जहां जहां जिस बाजार में जाए, वहां डिस्ट्रीब्यूशन में आखिरी माइल तक, आखिरी इंसान तक पहुंच सके, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी पेप्सिको प्रोडक्ट की हो सके। इसके लिए उन्होंने गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहेंगे। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? एसेट लाइट। मैं जाकर के मैं पेप्सी बनाऊंगी नहीं, मैं बॉटलिंग प्लांट खोलूंगी नहीं, मैं लो कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगी, लिमिटेड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करूंगी। वहां पार्टनर लूंगी जो वहां बॉटल बनाएगा। कंपनी बस अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करती है। 2 ही चीजें, एक मेरे प्रोडक्ट का सीक्रेट, मेरे पेप्सी का टेस्ट, और दूसरा मेरा ब्रांड, यानी कि मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो, और जो मेरा ब्रांड है वो। जैसे एप्पल करता है, एप्पल अपने ब्रांड पे और अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, बनवाता सब कुछ चाइनीज लोगों से है।